डाउनलोड किया है किन्जा का। इसको मैं कंट्रोल ए करने से सारा सिलेक्ट हो जाता है, कंट्रोल सी करने से सारा कॉपी हो जाता है। उसके बाद आपने इधर जाना है और इधर जाके ना, अब देखो जब भी एक गूगल बार से आर्टिकल बना लिया, फिर आपने सर्च बार में क्या लिखना है, कॉपी लीक्स। ये अच्छा, अगर आपको ना नाम की समझ नहीं लग रही होती तो आप लोग ऊपर से स्पेलिंग देख लिया करो इधर से, मतलब ये चीज़ इधर से स्पेलिंग देख लिया करो, copyleaks.com, ठीक है। अब ये सबसे पहली इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आपने इधर आ जाना है। ये बेस्ट प्लेजिज्म चेकर भी है और कंटेंट डिटेक्टर भी है। आपने क्या करना है, इधर से इसको थोड़ा सा इधर, ये देखो ये इधर रन हो रहा है अभी। जब तक ये इधर तीर सा घूमना बंद नहीं ना होता तब तक थोड़ा सा स्टे कर लिया करो वेबसाइट के ऊपर, तब तक ये अपने ओरिजिनल जो होता है ना वो सारे फीचर्स वो नहीं शो करता। अभी भी देखो नहीं कर रहा। अच्छा ये देखो ये आ गया हुआ है ना। अब मैं इसका आर्टिकल इधर पेस्ट कर देती हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है मेरी डेली की लिमिट्स रीच हुई हैं। ये देखो ये कह रहा है दिस इज़ ह्यूमन टेक्स्ट, मतलब ये कि ये आर्टिकल ह्यूमन लिखा हुआ है, ये देखो इधर से बता रहा है। अब ये ह्यूमन रिटन आर्टिकल है, ओके हो गया, वेल एंड गुड हो गया। अब अगर हम, अब बस ओके है। अब अगर हम इन्हें इसकी प्लेजरिज्म चेक करनी है तो हम एक और वेबसाइट पे चले जाएंगे, स्मॉल एसईओ टूल्स के नेम से वेबसाइट है, ठीक है। ये मैंने पहले भी बताई हुई है वैसे आपको, लेकिन मैं अभी आपको एक और चीज़ के एनालिसिस बताना चाह रही हूँ। वो ये है कि आपने क्या करना है, स्मॉल ऐसे टूल्स पे आके इधर से अपने आर्टिकल की प्लेजरिज्म चेक करनी है। ये वैसे बड़ा अजीब सा है, जल्दी चलता नहीं है। और इसमें ना 1000 वर्ड्स, आप फ्री वर्जन जब यूज़ करते हो ना तो आप जस्ट 1000 वर्ड्स तक का ही पेस्ट कर सकते हो। ये देखो इसने बताया हुआ है कि वर्ड्स लिमिट जो है ना 1000 वर्ड्स हैं, और ये हमारा आर्टिकल है 163 वर्ड्स का। तो मैं क्या करूँगी कि मैं इधर से ये थोड़ा सा ख़त्म कर देती हूँ, ठीक है, ताकि ये ना 1000 से कम इक्वल बन जाए और मेरी यहाँ चेक हो जाए। और इसने तो अभी तक किया ही नहीं है 1000, हालांकि मैंने ये भी घूम ही जा रहा है इधर। अच्छा ये 1009 रह गए हैं यहाँ पर, इसका भी ख़त्म कर देते हैं। बस सब हो गए। अब आपने करना है इधर से आई एम नॉट अ रोबोट। अल्लाह, ये इधर से आई एम नॉट अ रोबोट ही नहीं ख़त्म हो रहा। ये इंटरनेट बहुत मसला करता है, जब शेयर स्टार्टिंग कर दो ना और साथ रिकॉर्डिंग भी चल रही हो, इंटरनेट की स्पीड बहुत स्लो हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। चेक प्लेजरिज्म, अभी ये प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेसिंग करके रिजल्ट्स बताएगा। क्या कर रहा है बदतमीज़ सा।
क्या कह रहे हैं? कैप्चा इज़ नॉट लोडेड, प्लीज़ रीलोड द पेज। छोड़ो इसको, ये बहुत तंग करता है। मैं आपको कोई और बता देती हूँ। वो है प्लेजिज्म चेकर। प्लेजिज्म चेकर, ये देखो। देखिए गूगल इस तरह से तंग कर रहा है आजकल। गूगल को ना आजकल मसला हो गया हुआ है। ये वेबसाइट का नेम है duplicchecker.com। ये देख लो और कल duplicchecker.com, ठीक है। इधर हम अपने वर्ड्स को पेस्ट करते हैं। इधर भी हम ना 1000 वर्ड्स को ही कर सकते हैं सिर्फ। तो 1000 वर्ड से ज़्यादा का जो आर्टिकल होगा हमारा, उसको ये नहीं करेगा, तो मैंने वो रिमूव कर दिया है। सही। और उसके बाद जो है, अब हम इसको चेक प्लेजिज्म करते हैं। ये फिर वही चीज़। फिल कैप्चा फर्स्ट। कैप्चा कहाँ आ रहा है? मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रहा कैप्चा कहाँ है। किधर? अच्छा, आप लोगों में से कोई अपनी साइड पे करके देखे इस तरह से प्लेजिज्म चेक करके, कोई लैपटॉप लेके बैठा हुआ है तो। हाँ, डुप्ली चेक करिए। डुप्ली चेकर के ऊपर ही हम चेक करके देख रहे हैं महानूर। और ये देखो, ओह, इसने ने चेक करनी है आज प्लेजरिज्म। शुक्र है स्कैनिंग स्टार्ट होगी। अच्छा, इसको इधर चलते रहने दो, मैं आपको बाकी आपके मिस्टेक्स बताती हूँ। अच्छा, आर्टिकल तो बना लिया, सही है। लेकिन इसमें ना सबसे ज़्यादा जो मेन गोल होता है ना, वो होता है इसका फॉर्मेट। तो फॉर्मेट को करने के लिए ना सबसे पहले तो ये कि ये पैराग्राफ छोटा है। मतलब आपका हर पैराग्राफ, मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपके आर्टिकल का ना, अब ये बातें ना जो न्यू बच्चे हैं ना उनके लिए भी न्यू हैं, और वो सीख लें इस बात को। और जो पुराने बच्चे हैं वो अपनी गलती ठीक कर लें, ठीक है। बार बार नहीं ये चीज़ होनी। ये देखो कि ये जस्ट आपका जो है 40 वर्ड्स का है। 40 वर्ड्स का नहीं, ये मैक्सिमम 150 वर्ड्स तक जाना चाहिए एक पैराग्राफ, ठीक है। मतलब आपके आर्टिकल का एक पैराग्राफ जो है 150 वर्ड्स का होना चाहिए। और आपको पता कैसे लगेगा कि ये कितने वर्ड्स का हो गया हुआ है? जब आप इसको इस तरह से सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद आपको पता लग जाएगा, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद ना
अगर हम गूगल डॉक्स में देखें ना तो टूल्स में ना एक टूल्स के ऊपर क्लिक करके अंदर एक सेक्शन होता है वर्ड काउंट का, उसमें जाके आप सेलेक्ट करके देख सकते हो। आगे देखो, ये आगे इसके कागज़, ओके। अब ये कागज़ आप बता रहे हो तो ये भी मैक्सिमम पैराग्राफ जो है ना आपका, ये वाला जो स्टार्टिंग पैराग्राफ ही है, ये 150 वर्ड्स तक होना चाहिए। ये छोटी छोटी पैराग्राफ्स, छोटी छोटी चीज़ें, ये आर्टिकल की निशानी नहीं है। ये ऐसे लगता है कि जैसे आप ना कोई डायलॉग लिख रहे हो। ये पूरा आर्टिकल एक डायलॉग बॉक्स आर्टिकल है, ठीक है। वो आपका मतलब जो अंदर डाटा है वो बिल्कुल ठीक होगा, उसका मतलब ओके है, सारा चीज़ है। आर्टिकल भी ओके है भी ह्यूमन रिटर्न। उसके बाद उसका मतलब प्लेजिज्म भी नहीं है। सपोज हम ये भी कह देते हैं कि प्लेजिज्म भी नहीं है, लेकिन मसला क्या है, फॉर्मेट नहीं ठीक, क्योंकि ये गूगल की पॉलिसी के अकॉर्डिंग आर्टिकल नहीं है। जब हम गूगल बार्ड वगैरह से आर्टिकल बना लेते हैं ना, तो हमने खुद से कुछ चीज़ों का ख्याल करना होता है। और अगर गूगल बार्ड ने, वो देखो एक जनरेटेड एआई टूल है, अगर उसने उस चीज़ की हमें, अब वो तो गूगल की पॉलिसी के अकॉर्डिंग आर्टिकल नहीं ना देने लगा हमें, उसने हमें वैसे उस आर्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन दे देनी है। और उस आर्टिकल को गूगल की पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो बनाना है ना, वो हमने खुद बनाना है, ठीक है। और उसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी कि हम हमारा जो सबसे पहला पॉइंट उसमें आता है वो यही आता है कि आपका हर पैराग्राफ जो है 150 वर्ड्स का होना चाहिए। तो आपका ये पैराग्राफ भी 150 वर्ड्स का होना चाहिए था, और ये भी। उसके बाद आप ये करते अमंग द मोस्ट कॉमन काजेज आर। इस मोस्ट कॉमन काजेज को, या ऐसे कोई भी स्पेशल बात होती है, उसको आप इधर से बिटवीन रखो, और बिटवीन रख के उसको करो इधर से बोल्ड, ठीक है। बोल्ड करने के बाद अब आप ये देखो कि आपके पास सबसे पहले ये चीज़ है, ये पॉइंट है, इसको इस तरह से नीचे रखो, उसके स्टार्ट में ही नहीं रखना। ये चीज़ आपका जो हर पॉइंट है वो इस तरह से आना चाहिए, ठीक है। अब ये देखो, फिर आप इसको करो इस तरह से बोल्ड, और आप ट्राई करो कि इसको थोड़ा सा लंबा लिख दो, एटलीस्ट हर एक के अंदर 3 लाइन से ज़रूर हों। आपने ना आर्टिकल तो ठीक लिखा है, लेकिन इसके अंदर कहानियाँ नहीं डाली हुई। इतने आर्टिकल लिखा है ना, ये आर्टिकल नहीं है। आर्टिकल तो है, लेकिन आर्टिकल के भी अंदर एक टाइप होती है, उसमें आपने इसको शॉर्ट फॉर्म कंटेंट लिखा है। ये शॉर्ट फॉर्म आर्टिकल नहीं होते, जो वेबसाइट के आर्टिकल्स होते हैं उनको हम, जो वेबसाइट के लिए आर्टिकल्स लिखते हैं ना, जैसे मैंने आप लोग को मोबाइल की असाइनमेंट दी थी, मोबाइल वाला हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, इन सारे आर्टिकल्स को हम लिस्टिकल आर्टिकल्स कहते हैं। लिस्टिकल मीन लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल। ये देखो, अब ये देखो, ये इतना छोटा सा पॉइंट क्या बात जाहिर करेगा, ये छोटा सा पॉइंट। अगर इसका मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपने तो इसको अपने लिहाज से बता दिया, लेकिन गूगल ने अपना लिहाज इसके साथ पूरा नहीं किया अभी। तो हमारे लिहाज से ज़्यादा गूगल का लिहाज पूरा करना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इस सारे को ना आपने ना वो दूसरा करना है, अपने आर्टिकल सारे को ठीक करना है, मैंने आपको बात बता दी हुई है। उसके बाद एक और चीज़ ये कि मैंने आपको एक बात बोली थी कि आप लोग ट्राई किया करो कि आप लोग जो आर्टिकल की हेडिंग्स है ना, ऐसे है ना, इन हेडिंग्स को ना थोड़ा सा, ये आपने क्लास मिस की थी आई थिंक, ब्लॉग टाइटल्स की, और ब्लॉग के टाइटल किस तरह से आई कैची वाले बनाते हैं। अब देखो आपका ये क्या था, ये टॉपिक था, इसका मैं पहले कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप जाओ अभी इधर chat.gp पे, ठीक है। चले गए आप इधर, इधर जाने के बाद आपने ना ये देखो, जफ्शा इसको भी लॉगिन कर लेना ChatGPT को, जैसे आज किया था ना, सुबह को करा दूँगी, सही है। इसके ऊपर आने के बाद ना आपने ChatGPT पे आने के बाद आप लोग क्या करो, आप लोग अच्छे अच्छे ब्लॉग टाइटल की वो लिया करो ना ब्लॉग। मैंने आपको ये बात बताई भी थी कि अगर आपको ये समझ नहीं लगती कि आपने एक आर्टिकल के अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है, आप उसको भी एआई से ले लो, या आप लोग क्या करो, आप लोग उस चीज़ की गूगल ऑटो सजेशंस देख लो। अब इसकी ऑटो सजेशंस क्या है,
ये देखो इसका ट्रीटमेंट, इसके सिम्टम्स, इसके एक्सरसाइजेज, इसके स्ट्रेचेस, इसमें पेन कैसी होती है, उसको रिलीफ कैसे मिलता है, इसके कॉजेज़ क्या हैं और इसके ट्रीटमेंट एट होम। ये सारी चीज़ें आपकी हेडिंग्स होनी चाहिए थी और आपके आर्टिकल में डिस्कस होनी चाहिए थी, ये सारी। अच्छा, आपने काजेज़ डिस्कस किए हैं, उसके बाद आपने इसके सिम्टम्स डिस्कस किए हैं, और आपने इसका ट्रीटेड भी डिस्कस कर लिया हुआ है, स्ट्रेचेस भी डिस्कस कर लिए हैं, ओके हो गया। अब एक और रिलीफ वगैरह इस चीज़ को आपने डिस्कस नहीं किया, लेकिन आपने क्या किया है, आपने इसमें बहुत सिंपल ब्लॉग की ये रखी हैं। ये है बच्चों वाला काम, ये वो काम है जैसे माई सेल्फ ऐसे होता था, इस तरह से नहीं रखनी। आपको नहीं समझ लग रही ब्लॉग टाइटल बनाने की, पहली बात तो ये कि मैंने आपको बोला था कि आप लोग पावर वर्ड्स को याद कर लो। पावर वर्ड्स जो होते हैं वो ब्लॉग टाइटल ही बनाने के लिए होते हैं, उनको हम लोग लर्न करते हैं, ठीक है। ये आप जब गूगल पे आते हैं ना, कोई भी टॉपिक सर्च करते हो और ऐसे आगे कीज़ रखते हो, ये जो आपको टॉपिक्स नीचे रिसर्चेस मिलते हैं ना, इसको हम गूगल ऑटो सजेशंस बोलते हैं। और जब भी हम कोई आर्टिकल लिखते हैं ना, तो हम ट्राई करते हैं कि हम गूगल ऑटो सजेशंस जो है ना इसमें डिस्कस करें, ठीक है ना, एक आर्टिकल में डिस्कस करें हम। बदतमीज में ओ मैनू आ देख जुत्ती लेके छेती का आ ते पे हाँ मैनू लिया मैं मार दो ओ मैं तंग करी जान दिया वा तू उठ के बैठा हसी जान दिया वा अन्ने आ देख पिया यार उनका मर गया वो। अच्छा तो क्या था कि आप लोगों को मैं ये बात बतानी थी कि आप लोग अच्छे ब्लॉग टाइटल्स लिखने की प्रैक्टिस किया करो। ग्रुप के अंदर भेजे भी थे महानूर ने अच्छे ब्लॉग टाइटल्स। अब देखो मैं आपको कहती हूँ आई वांट, क्या टॉपिक था, राइट आ कैची टाइटल्स, मतलब ब्लॉग के टाइटल्स, मतलब ये कि पूरे एक आर्टिकल के अंदर आपने क्या क्या बातें डिस्कस करनी है उसकी बात करी है। राइट अ कैची टाइटल्स अबाउट एंड गिव मी 8 सजेशंस। सपोज डेट मैं कह देती हूँ कि मुझे 8 सजेशंस दो ना, मतलब लाइक 8 हेडिंग्स दो। ये देखो अब ये देखो ये ना बेसिकली जो बातें आपने, ये देखो जैसे नर्व पेन ना हो, मतलब गेम चेंजिंग टेक्निक्स, मतलब ये वही चीज़ है कि जो आपने आई थिंक सो वो डिस्कस किया है कि वो उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है या कोई और चीज़ है। लाइफ चेंजिंग है फॉर अल्टीमेट रिलीफ, ये देखो अल्टीमेट रिलीफ। अब इधर भी हमारे पास इसके रिलीफ की बात हो रही है, इसने भी रिलीफ के बारे में वो दी है, मतलब हेडलाइन दी है, लेकिन इसकी हेडलाइन देखो कितनी मज़े की है, मतलब एक अट्रैक्टिव चीज़ है, ऐसे टाइप चीज़ नहीं है। ये बात बताने की कोशिश कर रही हूँ। देखो इसकी रेमेडीज़ वो भी उसने बता दी हुई हैं, नर्व पेन और उसका थ्राई भी बता दिया हुआ है किस तरह से होती है ये सारा कुछ। तो इस तरह से अब ये देखो, अब ये एक है आपका एक पॉइंट है 8 इफेक्टिव वेज टू किक नर्व पेन टू कर्ब, ठीक है। अब मैं इसको सेपरेट इधर कॉपी करके पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। ओहो इसका वो हो गया हुआ है कॉपी, एक मिनट। देखो अब ये मैं सेपरेट सेपरेट हर एक को इधर लिखती हूँ, राइट द डिटेल्स अबाउट अब ये लिख देगा, उसका इंट्रोडक्शन लिख रहा है पहले, फिर उसके बाद उसकी एक्सरसाइजेज योर वे टू रिलीव कर रहा है जो भी है। अब ये आपको अपने टॉपिक के लिहाज से ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि ये उसका क्या क्या बता रहा है। अब इससे आसान चीज़ और आपको क्या चाहिए,
आप लोगों ने और क्या करना होता है आसान चीज़, आपने क्या करना है, आपने इधर से बस इस चीज़ को उठाना है और आप देखो अब आप इसमें बस ये तरह चाह रहे थे कि नर्व पेन जो है 8 इफ़ेक्टिव वेज जो हैं आप उनको किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। आप इंट्रोडक्शन करके 8 वेज उसने बता दिए, उसको कर लो। कंक्लूजन को ऐड ना करो, क्योंकि कंक्लूजन आपको पता है कि एक पूरे आर्टिकल का कंक्लूजन एंड पर हम करते हैं। ये 8 तो आपके पास आ गए ना, और ये देखो इसने 3-3 4-4 लाइनों में ही दिए हुए हैं। अब जब आप इस तरह से पूरा आर्टिकल ChatGPT से ले लेते हो, ले लेने के बाद आप इसको चेक करोगे तो ये AI कंटेंट होगा, डेफिनेटली AI ही आएगा। इसको मैं आपको चेक करके बताती हूँ। फिर इधर से आर्टिकल लेने के बाद आप इधर से चेक करो कि ये AI है कि नहीं है। ये देखो ये कहता है कि ये 68% कहता है AI है, मतलब इसमें ये है कि ये कुछ चीज़ों को छोड़ा है, बल्कि पूरा आर्टिकल ही एक किस्म का उसने ये कह दिया हुआ है कि ये AI है। अब मैं इसको इधर से क्या करती हूँ, मैं इधर से जाती हूँ क्विलवुड पे और मैं इधर से इसको पूरे को कर लेती हूँ पैराफ्रेज। अच्छा, हमें इस चीज़ का ख्याल करना होता है कि हमारा आर्टिकल जो है ना AI ना हो, वो ह्यूमन रिटन हो। लेकिन यह है कि हम AI से बना लेते हैं सिर्फ अपनी हेल्प के लिए, कि हमें खुद बैठ के मैनुअली ना लिखना पड़े। हम लोग AI से बना के वैसे उसकी मिस्टेक्स वगैरह ख़त्म करके उसको यूनिक कर लें। आप इधर से करो पेस्ट टेक्स्ट, ठीक है। ये मैंने कर दिया हुआ है। और इधर से ना इसको फ्लुएंसी रखना, आप लोग फ्लुएंसी के ऊपर क्लिक करोगे ना, फ्लुएंसी हो जाएगा। इसमें यह है कि मैं ये इसको कंक्लूजन को कट करने लगी हूँ, ठीक है, क्योंकि ये अब हमारे हेडिंग का पार्ट ही नहीं था। अब ये होगा इधर से रिफ्रेश। ये चीज़ें पहले भी आपको बता दी हुई हैं, लेकिन आप लोग ना इन सब चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करके नहीं देख रहे, और ये मैं आपको लास्ट टाइम बता रही हूँ। इसके बाद मैंने आगे आपको वेबसाइट कंटेंट राइटिंग बतानी है, और आप सब लोगों को ना आप लोगों के आर्टिकल्स के टॉपिक असाइन कर देने हैं आज ही, आज नहीं कल। इसको पूरा होने देना है, इंतज़ार करना है। ये देखो अभी 17 हुए हैं, 23 बनते हैं। अच्छा जी, ये हो गए रीराइट, ठीक है। इसको रीराइट करने के बाद क्या करते हैं, इधर से करते हैं कॉपी, ठीक है। अब कॉपी करने के बाद वापस इधर जाते हैं, इसको इधर से क्लियर करके इधर से चेक करती हूँ। ये देखो कैसा, दिस इज़ ह्यूमन टेक्स्ट। इतना अच्छा टेक्स्ट आप लोग खुद नहीं लिख सकते जितना अच्छा AI देता है। रीराइट किया और वो ह्यूमन बन गया, इतनी सी बात है और आर्टिकल हो जाता है। और बाद में आपको उसका फॉर्मेट दे के और उसके अंदर आपको ना ये कीवर्ड एडजस्ट करना आना चाहिए, अगर वो कीवर्ड बेस्ड आर्टिकल है तो। बस टॉपिक हो गया। अब ये जो आपके पास ये वाला जो एक किस्म का ह्यूमन रिटर्न आया है, उसको आप अपने पास आर्टिकल में इधर पेस्ट कर लो, और यही आपका सही वाला आर्टिकल है, कोई मसले की बात ही नहीं है। ये चीज़ है, आजकल यही टेक्निक यूज़ हो रही है। अच्छा, इधर क्या बना था, इधर ये देखो अब इसने बताया कि 5% प्लेजिज्म आई है, 95% यूनिक है, और 5% प्लेजिज्म ये इधर इधर से मैच कर रही है। इतने की खैर है, कुछ नहीं होता। ये देखो अब ये थोड़ी सी इतनी सी प्लेजिज्म का बंदा क्या करे। अच्छा, अगर आपके पास ऐसे थोड़ी थोड़ी प्लेजिज्म आती है ना, तो एक और एक्सटेंशन होती है हमारे पास, उस एक्सटेंशन का नेम है वर्ड ट्यून। ये ना कौन, उस एक्सटेंशन का नाम है वर्ड ट्यून। ये देखो ये डेली की फ्री की ना 10 रीराइट्स फ्री देता है। अगर आप इसको इसके ऊपर क्लिक करके इधर से भी कोई सिलेक्ट करोगे ना, तब भी आपकी ना ये जो छोटी मोटी प्लेजिज्म है ख़त्म हो जाएगी। सही है, समझ लगी है इस चीज़ की। अब ना मैंने आप लोगों को ना खुद से टॉपिक्स देने हैं, और मैंने आप लोगों को बोलना है कि पूरे पूरे इसके ऊपर आर्टिकल बना के दो। और वो जो आर्टिकल होंगे ना, हाँ, अब मैंने आप लोगों को खुद से टॉपिक्स देने हैं आर्टिकल्स बनाने के लिए। अब आप लोगों ने नहीं बनाने, ठीक है।
मैंने खुद देने आप लोगों को टॉपिक्स बनाने के लिए। और उस आर्टिकल्स में आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल करना है कि आपका आर्टिकल बेस्ट से बेस्ट हो। एक तो आपके वो गूगल अटेस्टेशन को मीट करा हो, वैसे सारे आर्टिकल का फॉर्मेट अच्छा हो, कीवर्ड यूज़ हुआ हो, मेन कीवर्ड भी यूज़ हुआ हो, टारगेट कीवर्ड भी यूज़ हुआ हो। और उसके बाद क्या हुआ हो, एक दो चीज़ें और भी हैं, वो मतलब ये कि आपके ग्रामर की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, और कॉपी लीक जो है उसको ह्यूमन रिटर्न कह रहा हो, दिस इज़ ह्यूमन टेक्स्ट। ठीक है, मैंने आपको सारे क्राइटेरियाज बता दिए हुए हैं। इस रिकॉर्डिंग को ऑफ़ करते हैं क्योंकि फिर ये बहुत लंबी